अब तक हमने देखा कि सूहो को प्लेयर बनने की ऑफर आती है और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सिस्टम की दी पावर्स को यूज करके वो 3 मिस्ट बर्न्स को मार गिराता है। अब वो डी रैंक मिस्ट बर्न से फारिग हुआ ही था कि तभी एक सी रैंक मिस्ट बर्न भी वहां आ जाता है और सूहो पे हमला कर देता है। वहीं कुछ सोल्जर्स दूर खड़े हंटर्स का इंतजार कर रहे थे। सूहो हैरान था कि आखिर ये ग्राउंड फ्लोर से जंप करके इस फ्लोर पे कैसे आ गया। सूहो जानना चाहता था कि क्या वो एक सी रैंक मिस्ट बर्न के आगे टिक सकता है, लेकिन सी रैंक के अटैक करते ही सूहो को पता चल जाता है कि वो इस मिस्ट बर्न से नहीं लड़ सकता। तो सूहो वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। अब सूहो सोचता है कि वो हंटर्स के यहाँ आने का इंतजार करेगा। इतने में उस मिस्ट बर्न की नजर कुछ लड़कियों पे पड़ती है जो पहले से ही डरी हुई थीं। तो वो अपने वेपन को यूज करके उन लड़कियों की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर सूहो हिल जाता है और गुस्से में आकर मिस्ट बर्न पे हमला कर देता है। सूहो जानता था कि इस सी रैंक का एक हिट भी उसको मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन फिर भी वो इस जानवर को खुला नहीं छोड़ सकता। अब मिस्ट बर्न अपने वेपन से हमला करके सूहो का पेट काट देता है। अब सूहो मरने पे आ गया था कि तभी आसमान फटने लगता है। वहीं मिस्ट बर्न भी रुक नहीं रहा था और तभी बीरू वहां आकर उस मिस्ट बर्न का बाजू काट देता है और सूहो को हील करना शुरू हो जाता है। बीरू बोलता है, तुमने ही मेरे मालिक को चोट पहुंचाई ना। अब बीरू सारे मिस्ट बर्न्स को मारना शुरू हो जाता है। बीरू इतना पावरफुल था कि सोल्जर्स को पता भी नहीं चलता और उनके आगे मौजूद सभी मिस्ट बर्न्स मारे जाते हैं। फिर बीरू वापस सूहो के पास आ जाता है और बोलता है, आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया यंग मोनार्च। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है जहां सूहो बीरू की ड्राइंग बना रहा था और बीरू ये देखकर इमोशनल हो जाता है कि तभी सूहो की आंख खुलती है और अभी वो एक हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर सूहो अपने अंकल से बात करता है जो उसके लिए बहुत परेशान थे। अब यूनिवर्सिटी वाले हादसे को हुए 2 दिन बीत गए थे और न्यूज में यही बताया जा रहा था कि मिस्ट बर्न्स हंटर्स और आम इंसानों दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अभी भी पता ना चल सकी कि आखिरकार यूनिवर्सिटी में मौजूद मिस्ट बर्न्स अचानक से मर कैसे गए। फिर सूहो टीवी बंद कर देता है। अब सूहो जान जाता है कि वो सच में रीअवेकन हुआ है क्योंकि उसे अभी भी स्टेटस विंडो शो हो रहा था। सूहो बोलता है, लेकिन मेरे पेट में तो सी रैंक मिस्ट बर्न ने तलवार घुसेड़ दी थी, तो फिर मैं जिंदा कैसे बचा। तभी बीरू बोलता है, क्योंकि मैंने उस कचरे के ढेर को मार दिया यंग मोनार्च। बीरू देखता है कि सूहो काफी बड़ा हो गया है तो वो इमोशनल हो जाता है। फिर अचानक से सूहो की पुरानी यादें वापस आना शुरू हो जाती हैं, जिनमें बीरू उसका ख्याल रख रहा था। सूहो जानना चाहता था कि पहले उसकी याददाश्त कहाँ थी और वो इन काले क्रीचर्स के साथ क्यों रह रहा था। बीरू बोलता है कि मैं आपसे मिलने के लिए डायमेंशंस क्रॉस करके आया हूँ। सूहो बोलता है, जितना मुझे याद है तुम तो काफी बड़े थे, तो इतने छोटे कैसे हो गए। बीरू बोलता है, डायमेंशंस क्रॉस करते हुए मेरा काफी माना कंज्यूम हो गया, नहीं तो मैं बहुत पावरफुल और हैंडसम हूँ। लेकिन सूहो बोलता है, सिस्टम विंडो में तो तुम्हारा ग्रेड प्राइवेट शो हो रहा है। बीरू गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो मार्शल ग्रेड है और सिस्टम उसे प्राइवेट ग्रेड शो कर रहा है। वैसे तो बीरू यहाँ सूहो पे लगी सील को हटाने आया था, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो सूहो ने वो सील खुद ही हटा दी थी। सूहो पूछता है, क्या इस सील का उसके ड्रीम से कोई कनेक्शन है। बीरू बोलता है कि वो एक ड्रीम नहीं बल्कि आपका पास्ट है और पहले आप काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर द ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिनवू ने आपकी पावर्स और मेमोरीज पे सील लगा दी ताकि आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। मुझे लगा ही था तुम मेरे डैड को जानते हो। मुझे बताओ उन्होंने घर क्यों छोड़ दिया। बीरू बोलता है, उन्होंने घर नहीं छोड़ा, वो बस अभी आउटर स्पेस में है। फिर बीरू बताता है कि जिनवू आउटर स्पेस में इन्वेडर्स के खिलाफ जंग लड़ रहा है जो दुनिया पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इन्वेडर्स इतारिम गॉड्स के नाम से जाने जाते हैं और इतारिम अपने अपोस्टल्स को इस दुनिया में छुपके से भेज रहे हैं। सूहो पूछता है, क्या मदर भी उनके साथ गई हैं, क्योंकि डैड के जाते ही मॉम भी मिसिंग हो गई, तो मुझे लगा वो डैड के साथ होंगी। बीरू बोलता है, मिस चाहीन भी मिसिंग हो गई, ये जरूर इतारिम के अपोस्टल्स का काम होगा। क्या इतारिम की वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ रहे। बीरू बोलता है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मैं इतने सालों से अकेला रह रहा हूँ। बीरू बोलता है, बड़े मालिक तो आउटर स्पेस की वॉर में बिजी हैं, तो आपको ही मिस चाहीन को रेस्क्यू करना होगा, जिसका मतलब अब लेवल अप करने का टाइम है। फिर बीरू एक चाबी निकालता है जो कि शैडो डंजन की चाबी थी। फिर सूहो वो चाबी अपने साए में घुसेड़ता है और एक गेट अपीयर हो जाता है। सूहो को अभी भी आउटर स्पेस वॉर और मोनार्च वाली बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग बनकर अपने पेरेंट्स को मिल सकता है तो सूहो जरूर लेवल अप करेगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिनवू बीरू से
सूहो की सील हटाने का कहता है, और क्योंकि हो सकता है कि इतारिम के लोग अर्थ तक पहुंच गए हों, तो अर्थ को बचाने का काम बीरू और सूहो का है। बीरू भी सूहो का हर मुश्किल में साथ देने के लिए तैयार था। फिर ये दोनों शैडो डंजन में आ जाते हैं, जहां कोई जिंदा इंसान नहीं आ सकता जब तक जिन्वू उन्हें परमिशन ना दे। और ये चैप्टर खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले चैप्टर में होगी। शुक्रिया।